दोस्तों जितने भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं, ठीक है, वो मुझसे पूछते हैं कि सर, जब भी मुझे कॉल करते हैं, ठीक है, एक ही बात पूछते हैं कि सर जो ट्रीटमेंट है क्या इसका संभव है, ठीक है, क्या मुझे पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी या फिर एक टाइम के आने के बाद दवाइयाँ बंद हो जाएगी। और जो मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ये पूछते हैं कि सर आपका जो कोर्स है पूरी ज़िंदगी लेना पड़ेगा या फिर हमें कुछ टाइम तक लेना पड़ेगा, कैसे क्या सिस्टम रहेगा। आज की वीडियो में मैं सब कुछ इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस परमानेंट सॉल्व हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम, आपका जो पेन है परमानेंट ठीक हो सकता है। बार बार ये बीमारी आपको जो घेर रही है, अटैक कर रही है, ज़िंदगी जीने में दुर्भर कर रही है आपका, वो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं कि नहीं। और इसका जो ट्रीटमेंट जो चलता है वो कितने लंबे समय तक चलता है, परमानेंट ट्रीटमेंट चलता है या फिर कुछ समय तक चलता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में देने वाला हूँ, तो बना रही वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, कैसे होता है, इन सब के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी मैं बनाता रहूँगा इस बारे में। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो सवाल पूछ सकते हो कमेंट में जाके, ठीक है। तो अभी जो मेन सवाल आप लोगों के होते हैं कि भैया कि ये जो ट्रीटमेंट है कि वो लाइफ टाइम लेना पड़ता है क्या। तो भाई देखो, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक है। एलोपैथिक सीधी सी बात है, पूरी लाइफ लेना पड़ेगा, चाहे आप बायोलॉजिक्स ले रहे हो, चाहे से आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, चाहे से आप सास DSR वगैरह जैसी दवाइयाँ ले रहे हो, न्यूकोक्सिया सास DSR वगैरह, ठीक है। और आप आजकल तो एक टोफासिनिब करके भी एक टैबलेट चल रही है जो कि हाँ अच्छा रिजल्ट है, पर लेनी तो वो भी लाइफ टाइम है, ठीक है। तो जहाँ तक बात एलोपैथिक की जाए, हाँ लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और रही बात आयुर्वेद की, ठीक है, आयुर्वेद में देखिए यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है, ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग है हमारा, ठीक है। बेसिकली मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, अगर करूँ तो हाँ इसका ट्रीटमेंट लेने का तरीका अलग है, हमारा देने का मतलब जो बेसिकली क्या होता है ना, आयुर्वेद के अंदर एक बात काफ़ी ज़्यादा ये मानी जाती है कि भैया अगर बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो वो वात की वजह से होता है, ठीक है। बॉडी में अगर आपको कहीं भी पेन हो, चाहे सो आर्थराइटिस का हो, चाहे से किसी भी वजह से बॉडी में पेन हो रहा हो आपको, वो वात बढ़ने की वजह से होता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ही ऐसा हो, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ वात होता है इसके अंदर, ये नहीं है कि वात नहीं होता, वात होता है, क्योंकि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उससे दूर रह के कोई बीमारी डेवलप नहीं हो सकती है। आयुर्वेद में जो सिद्धांत दे दिए ना वो दे दिए, पर यहाँ पे सिर्फ वात नहीं होता है, वो अस्थि मज्जागत वात होता है, ठीक है। आपका जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जो कि आपका ऑटोइम्यून डिजीज है, आपकी इम्यून सेल्स ही आपके बॉडी पे अटैक कर देती हैं, आपके जो जॉइंट्स में स्वेलिंग आती है जिसकी वजह से आपको पेन होता है, ठीक है। तो आयुर्वेद की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसका जो ट्रीटमेंट है 8-9 महीने या 10 महीने से ज़्यादा नहीं चलता है। हाँ कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि दवाई को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर वो अपने डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं ले पाते हैं। बहुत से सिनेरियोज होते हैं इसके अंदर। बाकी अगर प्रॉपर तरीके से मेडिसिन ले, प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो 3 तरीके से चलता है, ठीक है। हम 3 स्टेजेस में चलाते हैं। आपका पहला होता है मेडिकेशन यानी एक्सरसाइज, दूसरा होता है मेडिसिन जो कि दवाइयाँ होता है, और तीसरा होता है आपका डाइट प्लान, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, है ना, तो आप बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो सकते हो, परमानेंट ठीक हो सकते हो, बीमारी से बच सकते हो, ये अपना पेन फ्री लाइफ जी सकते हो, ठीक है। तो हाँ इसका इलाज संभव है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं आपकी। बस आपको ज़रूरी ये है, ज़रूरी अगर आप अफोर्ड नहीं भी करते हो ना, अफोर्ड नहीं भी कर पाते हो, तो भी अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन यानी एक्सरसाइज वगैरह करते हो और अच्छा एक डाइट प्लान लेते हो तो आप पेन फ्री लाइफ जी सकते हो। अगर रेगुलर आप एक्सरसाइज करो, रेगुलर अच्छा डाइट लो, तो आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है जी सकते हो। बस अगर आपने डाइट कंट्रोल तोड़ा, डाइट में कुछ गड़बड़ की, एक्सरसाइज छोड़ी, तो बिल्कुल ये पेन वापस आपके आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे, और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस वजह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द बढ़ता है, किन किन वजहों से, ठीक है। तो वो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए, तो वो आप देख लेना जब भी आए तब, ठीक है। बाकी ये कुछ बातें थी जो कि मैं क्लियर करना चाह रहा था कि हाँ इसका इलाज संभव है और लाइफ टाइम नहीं लेनी होती है इसका ट्रीटमेंट, 8-9 महीना 10 महीना ही लेना होता है, ठीक है। रही बात जहाँ तक मैं आयुर्वेद की बात करूँ, एलोपैथिक में तो कोई इसका इलाज भी नहीं है, पर हाँ काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं बायोलॉजिस्ट के रूप में,
ठीक है। बायोलॉजिक एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, टाइम के साथ अगर आपकी बॉडी में बायोलॉजिक के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाती है तो उसका असर ज़रूर कम हो सकता है, पर हाँ एक अच्छा ऑप्शन है अगर हालत ख़राब है आपकी तो। ऑपरेशन कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप रिप्लेसमेंट करवाने की सोच रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, कंडीशन ही अगर ऐसी आ गई है रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद भी अगर फ्यूजन हो चुका है, आपका पूरी तरह से लॉक हो चुकी है, आपकी जो बोन्स हैं पूरी तरह से लॉक हो चुकी हैं, पूरी तरह से आपको हिलने डुलना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया है, बिल्कुल आपका जो एक्सरेज के अंदर, एमआरआई के अंदर, क्योंकि स्वेलिंग की वजह से भी कई बार हिलना डुलना बंद हो जाता है, ठीक है। पर अगर एक्सरे एमआरआई के अंदर ही आपको क्लियर दिख रहा है कि हाँ पूरा कैल्सिफिकेशन हो चुका है, पूरा फ्यूज ही हो चुका है, तो उसका तो आयुर्वेद भी कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि जो चीज़, हाँ ठीक है, अगर एक हद तक अपन उसको ठीक कर सकते हैं, पर पूरी तरह से मतलब ये बोलें कि भैया हाँ ठीक है बीमारी ठीक हो सकती है आपकी, वापस फ्यूजन का और आगे बढ़ना बीमारी बंद हो जाएगी, पर एक बार जो हो चुका है उसको कुछ हद तक रिकवर कर सकते हैं, पर पूरी तरह रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेक श्योर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।